to all the engineers. स्टेट स्पेस अप्रोच हम लोग स्टार्ट किए थे लास्ट क्लास में और ये समझे थे कि स्टेट स्पेस अप्रोच जो है वो ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच से ज़्यादा बेटर अप्रोच है, क्योंकि इसमें कई सारी लिमिटेशंस जो कि ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच में थी उनको हटाया गया है। फॉर एग्जांपल इनिशियल कंडीशंस इसमें लेते हैं, हर टाइप के सिस्टम लीनियर, नॉन लीनियर, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, हर किसी सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। और भी इसके जो कई सारे एडवांटेजेस थे, डायरेक्ट टाइम डोमेन में है, नो नीड टू कन्वर्ट टू एस डोमेन और सच टाइप ऑफ थिंग, तो बेटर है अप्रोच। अब इसमें हम लोगों ने स्टेट समझा क्या होता है और स्टेट वेरिएबल समझा। आउटपुट को अफेक्ट करने वाले वो सभी कॉज इनपुट को छोड़कर जो होते हैं वो सब अलग अलग स्टेट वेरिएबल कहलाते हैं और उन सब का कॉम्बिनेशन स्टेट कहलाता है। ठीक है, और वहां से हमने दो इक्वेशन में निकाला, एक निकाला चेंज इन स्टेट वेरिएबल का जिसको स्टेट इक्वेशन कहते हैं और दूसरा आउटपुट का जिसको आउटपुट इक्वेशन कहते हैं। ये दोनों इक्वेशन है ना, एक्स टी डॉट चेंज इन स्टेट वेरिएबल एन क्रॉस वन, एन कुछ भी हो सकता है, एक्स टी स्टेट वेरिएबल, सबका नाम भी आपको पता है, डिफरेंशियल स्टेट वेक्टर, इनपुट वेक्टर, एक को कहते हैं सिस्टम मैट्रिक्स, इनपुट मैट्रिक्स, इस तरह से नाम है। और ये भी हमने जाना कि ये अगर n क्रॉस वन है, ये n क्रॉस वन है तो ये n क्रॉस n होगा, ये अगर n क्रॉस वन है इनपुट और ये अगर n क्रॉस वन है तो ये n क्रॉस m होगा स्टेट इक्वेशन में। सिमिलरली आउटपुट इक्वेशन में yt इक्वल टू cxt प्लस dut है ना, जिसमें अगर yt p क्रॉस वन है, आउटपुट वेक्टर है, तो xt n क्रॉस वन है तो c क्या होगा, इसका p लेंगे इसका n लेंगे, p क्रॉस n। सिमिलरली ut अगर m क्रॉस वन है तो d जो कि ट्रांसमिशन मैट्रिक्स होता है ये हो जाएगा p क्रॉस m। ठीक है, और इस तरह से चीजें चलती हैं। अब इसमें मैंने आपको यहाँ डिराइव भी किया था, कई सारी चीजें आपको ये डिराइव करके दिखाए थे कि किस तरह से स्टेट वेरिएबल क्या होता है और स्टेट क्या होता है। उस डिराइवेशन में यहाँ पर तो बिल्कुल सही था, लेकिन आपको जो नोट्स भेजा गया उसमें एक छोटी सी गलती हो गई, जिसको कि झाजी की गिद्ध नजरों ने देखा और मुझे इन्फॉर्म किया, तो अब मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। गलती कुछ नहीं है, थोड़ा सा स्लाइट मिस्टेक है। देखिए आपके सामने एक एक्सप्रेशन आया होगा, आपके नोट्स में होगा, यहाँ पर तो सब कुछ हम टिक किए थे। तो 1/m माइनस इन्फिनिटी से t नॉट एफ टी डी टी प्लस t नॉट से t एफ टी डी टी। ठीक है, अब इसमें जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए m जब इसके नीचे जाएगा, जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो m जब इसके नीचे जाएगा तो f बाई m क्या होगा, एक्सेलरेशन है ना, और एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन क्या होता है, वेलोसिटी। सही है, तो आपके नोट्स में गलती क्या हो गई कि ये पूरा जो है ना 1/m यहाँ लिखा गया है, आप इसको करेक्ट कर लेंगे है ना। 1/m यहाँ नहीं होगा, इसमें जब f/m करेंगे तो जा करके ये vt नॉट होगा। ऐसे डायरेक्टली माइनस इनफिनिटी से t नॉट फोर्स का इंटीग्रेशन वेलोसिटी नहीं होता है ना, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन होता है। एक्सेलरेशन के लिए f/m होना चाहिए, तो ये यहाँ पर एक गलती है, ये f/m लेकर के vt नॉट होगा और यहाँ पर क्या होगा 1/m। अब इसी को लेकर के हमने xt वाले एक्सप्रेशन में पुट किया था, तो वहां पर भी थोड़ा सा मिस्टेक है। xt इक्वल टू क्या होगा, ये हमने लिखा था, देखिए माइनस इन्फिनिटी से t नॉट, आप नोट्स में चेक कीजिएगा क्लियर हो जाएगा, vt dt प्लस t नॉट से t vt dt। अब ये जो है वेलोसिटी का इंटीग्रेशन होता है डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो हम डायरेक्टली xt नॉट लिख दिए, लेकिन यहाँ पर vt की जगह क्या पुट किए, ये पूरा। तो नोट्स में पूरा में यहाँ पर 1/m होगा, लेकिन एक्चुअली में क्या होगा, सिर्फ इसके साथ होगा। तो ये हम यहाँ पे करेक्ट करके लिख दिए हैं, vt नॉट इनटू t माइनस t नॉट प्लस 1/m, तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने ये पढ़ा कि अगर कोई डिफरेंशियल, कोई किसी सिस्टम का जो इक्वेशन है वो इस तरह से डिफरेंशियल फॉर्म में है, तो उसका हम लोग स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन या कंबाइंड वे में कहें तो स्टेट मॉडल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, है ना। तो उसमें नोट्स में आपको कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन को और सॉल्व करने जा रहे हैं,
उसके बाद हम लोग इसके स्टेट स्पेस अप्रोच के टाइप 2 प्रॉब्लम पर चलेंगे। तो मैंने ये क्वेश्चन लिया है d5y/dt5 + 10 ये। अब हम इसका आपको सॉल्यूशन इधर करके बताते हैं। इस चीज को आप नोट में एडिट कर लीजिएगा। तो आप लोग नोट्स को एडिट कर लिए होंगे, है ना। तो आपका नोट्स जो गंदा हुआ उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, उसके जिम्मेदार कौन है? जाजी हैं, ठीक है। आप लोग उनसे लड़िएगा, हमको मत कुछ कहिएगा, ठीक है ना। अब आइए इस पे आते हैं। तो आपको पता ही है इसमें जो y है इसके ऊपर 5 डॉट देंगे d⁵ के कारण, फिर 10 का ये 4 हो जाएगा, 3 वाला टर्म गायब है, तो 6y के ऊपर 2 डॉट, 10 के ऊपर ये 20 है। तरीका क्या है? लेट y इक्वल टू x1। तो y इक्वल टू x1 हो गया, तो y के ऊपर डॉट इक्वल टू x1 के ऊपर डॉट इक्वल टू x2, y के ऊपर डबल डॉट इक्वल टू x1 के ऊपर डबल डॉट इक्वल टू x2 के ऊपर डॉट इक्वल टू x3। फिर सिमिलरली ऐसे बढ़ते आएंगे कब तक? y⁵ तक इक्वल टू क्या? x⁵ का डॉट। अब हम लोग स्टेट इक्वेशन बनाना चाहेंगे। स्टेट इक्वेशन में क्या होता है? चेंज इन स्टेट वेरिएबल का वैल्यू निकालना होता है। तो हमको हर एक स्टेट वेरिएबल का, चेंज इन स्टेट वेरिएबल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहां से क्या देख रहे हैं? ये इक्वेशन जो आप देख रहे हैं, यहां से x⁵ डॉट की वैल्यू निकल जाएगी। कितना हो जाएगा? 100u - 10x5 - 6x3 - 10x2 - 20x1 और x4 डॉट इक्वल टू कितना है? x5 है, क्योंकि हमको इन सभी की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो गया। x3 डॉट क्या होगा? x4, x2 डॉट क्या होगा? x3, x1 डॉट क्या होगा? x2। अब उसके बाद हमने ये मैट्रिक्स का फॉर्म बना लिया। इधर जो चेंज इन स्टेट वेरिएबल है, 5 वेरिएबल है, तो ये होगा 5x1 का। सिमिलरली 5 वेरिएबल है 5x1 का, तो ये कितना का बनेगा? 5 और 5x5 का। इनपुट एक ही है, तो 1x1 का ये है और 5x1 का ये है, तो जो b होगा वो कितने का होगा? इधर से 5 लेंगे, इधर से 1 लेंगे, पहला इसका पहला इसका, तो 5x1 का होगा। अब इसमें चीजों को भरना है। देखिए सबसे पहले आते हैं x1 डॉट पे। x1 डॉट किसके बराबर है? x2 के बराबर है ना। तो सब जगह वैल्यू 0 होगी, सिर्फ सेकेंड वाले टर्म को छोड़कर 1 0 0 0, ठीक है। और यहां भी क्या होगा? 0, क्योंकि x1 डॉट सिर्फ किसके बराबर है? x2 के बराबर। तो x1 डॉट इक्वल टू 0 इंटू x1 प्लस x2 प्लस 0u। समझ रहे हैं आप? मैट्रिक्स का खेल है। x2 डॉट क्या है? x3 के बराबर। तो 0 0 1 0 0 और यहां भी 0, क्योंकि u से इसको कुछ नहीं लेना देना है। x2 डॉट इक्वल टू सब जगह 0 होगा, सिर्फ 1 इंटू x3 के लिए होगा। x3 डॉट इक्वल टू x4, तो 0 0 0 1 0, ठीक है। और यहां पर भी 0। x4 डॉट इक्वल टू x5, तो 0 0 0 0 1 0, ठीक है। x5 डॉट क्या है? अब यहां वैल्यू बढ़ाएगी। x5 डॉट इक्वल टू इतना है क्या? x1 है कितना? -20। तो x5 डॉट इक्वल -20 x1, तो यहां पर क्या लिखेंगे? -20 -10 x2, तो यहां पर क्या लिखेंगे? -10 -6 x3, तो यहां पर क्या लिखेंगे? -6। x4 का टर्म नहीं है, तो यहां पर लिखेंगे 0। और x5 कितना है? -10, तो यहां पर क्या लिखेंगे? -10। और 100u भी है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? 100। दिस इज द स्टेट इक्वेशन, ठीक है। आप लोग बनाए होंगे। तो ये स्टेट इक्वेशन है, ठीक है। आउटपुट इक्वेशन कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल। आउटपुट क्या होता है? y होता है, और y को लिखना होता है किसके टर्म्स में? स्टेट वेरिएबल के टर्म्स में और इनपुट के टर्म्स में। तो y इक्वल टू x1, यही हमारा इक्वेशन है आउटपुट का। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग आउटपुट इक्वेशन, ठीक है। क्या है? y इक्वल टू x1, एक ही आउटपुट है, ठीक है। तो यहां पर होगा y, सही है, 1x1 इक्वल टू, स्टेट वेरिएबल तो 5 है, तो x1
x2 x3 x4 x5, ये है 5 क्रॉस 1। तो यहां से 1 लेंगे, यहां से 5 लेंगे, तो यहां पर कितना आएगा, बहुत कम जगह छूट गया, यहां पर आएगा 1 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स। इधर से इसका पहला लेंगे 1, इधर से इसका पहला लेंगे 5, और y इक्वल टू क्या है, x1 है। तो यहां पर होगा 1, फिर बाकी सब जगह 0। सही है, y इक्वल टू x1, ठीक है ना, प्लस यहां पर कुछ होगा और इधर इनपुट कितना है, 1 है, 1 क्रॉस 1, तो यहां भी 1, यहां भी, ये C था, ये C था, है ना, और यहां पर क्या होगा, D होगा, तो D का ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस 1 है, 1 क्रॉस 1 है, तो इधर से 1 लेंगे, इधर से 1 लेंगे, 1 क्रॉस 1, ठीक है, और y क्या इनपुट से कहीं से कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 0। ये हो गया इसका आउटपुट इक्वेशन, ठीक है। तो टाइप 1 के प्रॉब्लम्स कुछ इसी टाइप के होते हैं, जिसमें कि डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहता है और आपको निकालना रहता है आउटपुट इक्वेशन और स्टेट इक्वेशन, ठीक है। अब आते हैं टाइप 2 के प्रॉब्लम्स पे। जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, वो ये है कि आपको एस डोमेन का कोई ट्रांसफर फंक्शन दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे ys आउटपुट है, us इनपुट है, जैसा हम लोग करते हैं CS/RS, तो उस तरह से आउटपुट बाई इनपुट का एक फंक्शन दिया रहेगा, जैसे यहाँ है 2s + 3y² + 5s + 6, और इससे आपको बोला जाएगा कि इससे आप स्टेट इक्वेशन, दोनों ही, स्टेट इक्वेशन भी और आउटपुट इक्वेशन भी, दोनों ही इक्वेशन बना करके दिखाइए इससे सीधे। तो इसमें भी देखिए स्टेट स्पेस अप्रोच जो है बहुत मॉडर्न चीज है, और इसके एक एक चीज के पीछे कुछ रीजन जरूर है ना। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। हालांकि हम लोग यहाँ पे एज पर योर सिलेबस कंस्ट्रक्शन, जो आपके सिलेबस में जो एक सीमितता है, लिमिटेशन है, उसको देखते हुए सिर्फ हम लोग टेक्निक सीखेंगे ना, ट्रिक सीखेंगे, तरीका सीखेंगे क्वेश्चन को बनाने का, है ना। हालांकि इसके पीछे जो कॉज है और क्यों ऐसा करके किया गया वो डिटेल में पढ़ने का है, तो उसको देखेंगे अगर समय मिलता है तो। लेकिन फिलहाल हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे कि इसको किस तरह से बनाया जा सकता है। तो जैसे ये आपको दिया जाए, और यही नहीं, ये जो टाइप 2 है इसमें क्वेश्चन का रेंज बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक तो आपको यहां पर डायरेक्ट ट्रांसफर फंक्शन दे दिया, ठीक है ना, दूसरी तरफ से कैसे पूछ सकता है, ट्रांसफर फंक्शन ना दे करके आपको एक ब्लॉक डायग्राम दे सकता है ना, एक ब्लॉक डायग्राम दे देगा और बोलेगा कि इस ब्लॉक डायग्राम का स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन बताइए। तो कैसे करेंगे? तो पहले आपको उस ब्लॉक डायग्राम का रिडक्शन करना पड़ेगा और आपको ys और us निकालना पड़ेगा, ट्रांसफर फंक्शन निकालना पड़ेगा, जो हमने पढ़ा था ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स में, आपको सेमेस्टर 5th सेमेस्टर में, हाँ। और तब ये निकल गया, तब फिर इसके आगे कैसे स्टेट इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे वो तो हम अभी सीखेंगे, ठीक है। सिमिलरली हो सकता है कि आपको एक सिग्नल फ्लो ग्राफ दे दे और बोले कि इसका स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन निकालिए, तो फिर वही काम, पहले आप उसको पूरा कन्वर्ट करके आउटपुट बाय इनपुट के फॉर्म में लाइए, ट्रांसफर फंक्शन निकालिए उसका, और तब फिर उसका स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन निकालिए। समझ आ रहा है बात? तो यहां पर तो भाई अच्छा है डायरेक्ट ट्रांसफर फंक्शन दे दिया, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं और नोट्स में आपको मिलेंगे, है ना, जिसमें कि ब्लॉक डायग्राम दे करके भी स्टेट इक्वेशन पूछा है, आउटपुट इक्वेशन पूछा है, और सिग्नल फ्लो ग्राफ दे करके भी स्टेट इक्वेशन पूछा है, आउटपुट इक्वेशन पूछा है। हालांकि कुछ है नहीं, अगर आप इसको समझ गए तो उसको भी समझ गए, वो तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। इस क्वेश्चन को बनाने में भी कुछ हम लोग एजम्पशन लेते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वाले में एजम्पशन लिया था लेट y इक्वल टू x1। तो यहां पर क्या एजम्पशन लेते हैं, आप तरीका देखिए किस तरह से इसको बनाया जाएगा। लेट s टू द पावर 0, s टू द पावर 0 मतलब 1, इसको हम s टू द पावर 0 इक्वल टू x1,
इसको हम यहाँ पे इंटू 1 लिख रहे हैं, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन लेट s टू द पावर 0 इक्वल टू x1। s टू द पावर 0 इक्वल टू x1 मतलब कि x1 इक्वल टू 1 हुआ एक तरह से, यही है ना, कि लेट s टू द पावर 0 इंटू 1 इक्वल टू x1। अब इसमें क्या है कि s टू द पावर 0 का मतलब है 1, है ना, और 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वल टू x1 कर रहे हैं, लेट मान रहे हैं। अब अगर हम इसी 1 के साथ s को मल्टीप्लाई करें, s टू द पावर 1 को, तो एक चीज जो हमने लैप्लेस में पढ़ी थी कि जब हम लोग किसी फंक्शन को जब हम लोग s से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस फंक्शन का क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन हो जाता है टाइम डोमेन में। देखिए s इंटू fs इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ t dt। इसमें और भी चीज आती है इनिशियल कंडीशन की, वो हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आपको पता होगा अगर s से मल्टीप्लाई हो तो डिफरेंशिएशन हो जाता है टाइम डोमेन में, मतलब इस फंक्शन का लैप्लेस इनवर्स लेकर के जो टाइम डोमेन में आएगा उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और अगर 1/s हो तो इंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो जब s को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो s को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का जो टाइम डोमेन में होगा उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और 1 को हम माने हैं x1, बात समझ में आ रही है, 1 को क्या माने हैं x1, तो मतलब x1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, मतलब s टू द पावर 0 इक्वल टू x1 है, लेकिन s टू द पावर 1 इंटू 1 इक्वल टू x1 डॉट है, इक्वल टू x2 है, ये चीज है, यहां पर ये मानना है हमको। जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे, टाइप 2, जब इस तरह से आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया रहे और निकालना हो तो आपको इस तरह से चलना है ना, कि s टू द पावर 0 को अगर हम x1 मानते हैं, स्टेट वेरिएबल समथिंग, तो जब हम इसको s से मल्टीप्लाई करेंगे, s टू द पावर 1 इंटू 1, है ना, तो s से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो s से जब किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है, और स्टेट वेरिएबल तो टाइम डोमेन में ही है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया, उसको हमने x2 लिख लिया। अब आगे की सारी बात सिंपल है, जैसे यहाँ पर s स्क्वायर है ना, मैक्सिमम कितना है s स्क्वायर, तो s स्क्वायर तक इसको आगे बढ़ाएंगे। अगर हम इसको लिखे s स्क्वायर इंटू 1 तो ये इसका डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, x2 डॉट इक्वल टू आप x3 लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, x2 डॉट से काम चल जाएगा। अब इतना होने के बाद अब क्या करते हैं, अब हमको क्या निकालना है, हमको आउटपुट इक्वेशन निकालना है और स्टेट इक्वेशन निकालना है। तो यहां पे ये न्यूमरेटर को, लेफ्ट हैंड साइड का जो न्यूमरेटर है उसको राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर से इक्वेट करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है उसको राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से इक्वेट करेंगे। दैट इज, देखिए 10 y इक्वल टू, जो y वाला पार्ट है, क्योंकि हम लोग को अब आउटपुट इक्वेशन के टर्म में, आउटपुट इक्वेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो 10y इक्वल टू 2s, और s क्या है, s किसके बराबर है, x2। देखिए s यहां पर दो चीज के बराबर है, x1 डॉट के भी बराबर है और x2 के भी बराबर है, लेकिन y लिख रहे हैं और y होता है आउटपुट इक्वेशन, और आउटपुट इक्वेशन में स्टेट वेरिएबल का चेंज नहीं होता है। आउटपुट इक्वेशन क्या होता है, cx प्लस du, आउटपुट इक्वेशन में चेंज नहीं होता है, आउटपुट इक्वेशन में सीधे स्टेट वेरिएबल होता है। इसलिए y अगर हम लिख रहे हैं तो y इक्वल टू 2s प्लस 3 लिख रहे हैं, तो s तो x1 डॉट भी है, x2 भी है, लेकिन क्या लेंगे, x2 लेंगे, क्योंकि यहां पर हम लोग अब आउटपुट इक्वेशन लिख रहे हैं, है ना। 10 y इक्वल टू, अब आपको ये लग रहा होगा ये डायरेक्ट ऐसा कैसे हो गया, बट दिस इज द प्रोसेस, ठीक है ना। क्यों होता है देखेंगे हम लोग। तो y इक्वल टू 2s, s किसके बराबर है, x2 के बराबर, तो 2x2 प्लस 2x2 प्लस 3। अब ये जो 3 है
हम इसको थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। सिंस ys by us इक्वल टू 2s टू द पावर 1 प्लस 3, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 3 इंटू एस टू द पावर 0 लिख सकते हैं ताकि इस फॉर्म में सब आ जाए। एस स्क्वायर प्लस 5s टू द पावर 1 प्लस 6 इंटू एस टू द पावर 0। ठीक है, now in time domain equating, ये स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। नाउ इन टाइम डोमेन equating numerator and denominator of LHS and RHS. Now in time domain equating numerator and denominator of LHS and RHS, yt equal to 2s to the power 1, क्या होगा ये x2, 2x2 प्लस 3s to the power 0, यानी 3s to the power 0 किसके बराबर है, x1 के, प्लस 3x1। समझ में आ गई बात। और इनपुट से रिलेटेड है नहीं ये, तो देयरफॉर ये आउटपुट इक्वेशन बन चुका है ना, प्लस 0 इंटू यू कर सकते हैं ऐसा, प्लस 0 इंटू यूटी, नहीं भी कहिए तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नाउ आउटपुट इक्वेशन कैन बी represented as, ठीक है, y 1 क्रॉस 1, दो कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, दो वेरिएबल है x1 x2 है ना, तो यहाँ पे ये बनेगा 2 क्रॉस 1 का, कितने वेरिएबल है x1 x2, दो ही वेरिएबल है, ठीक है, 2 क्रॉस 1 का, और ये 1 क्रॉस 1 है, ये 2 क्रॉस 1 है, तो यहाँ पर एक आएगा 1 क्रॉस 2 का, ठीक है, और y किस पे डिपेंड कर रहा है, 3 इंटू x1 पे, तो यहाँ पर क्या होगा 3, और 2 इंटू x2 पे, तो यहाँ पर क्या होगा 2। समझ आ रही बात, y इक्वल टू 3 इंटू x1 प्लस 2 इंटू x2। नेक्स्ट, ठीक है, ये कितना है 1 क्रॉस 1, तो यहाँ पर भी 1 क्रॉस 1 कहेगा, y u पे तो डिपेंड कर नहीं रहा है, तो ये आपको आउटपुट इक्वेशन आ गया। सिमिलरली इक्वेटिंग डिनोमिनेटर, अच्छा ऊपर में लिख चुके हैं, तो सिमिलरली नीचे को देखें तो ut इक्वल टू एस स्क्वायर। अच्छा अब देखिए, जब हम लोग नेक्स्ट जो इक्वेशन बनाना है वो स्टेट इक्वेशन बनाना है, और स्टेट इक्वेशन होता है चेंज इन स्टेट वेरिएबल का इक्वेशन, तो हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा चेंज इन स्टेट वेरिएबल को। देखिए ut इक्वल टू एस स्क्वायर क्या है, x2 डॉट ले सकते हैं, तो क्या लेंगे x2 डॉट, क्योंकि एस स्क्वायर क्या है x2 डॉट, स्टेट वेरिएबल में चेंज हमको लेना है, x2 डॉट प्लस 5s1, तो s1 क्या है, x1 डॉट भी है x2 भी है, तो एक बार जब हम लोग x2 डॉट ले चुके हैं है ना, तो अब ये देखिए क्या है इसका, अब जब इक्वेशन ये पूरा लिखा जाएगा तो x2 डॉट का इक्वेशन मिल जाएगा हमको, ठीक है, तो एक इक्वेशन में एक डॉट आ गया, तो अब हम लोग और डॉट वाला टर्म नहीं लेंगे। यहाँ पर 5s टू द पावर 1 है, और s टू द पावर 1 किसके बराबर है, x2 के बराबर है, तो 5x2 प्लस 6s टू द पावर 0 प्लस 6x1। यहाँ से देखिए क्या होगा, x2 डॉट इक्वल टू 5x2 प्लस x2 डॉट इक्वल टू u माइनस
5x2 minus 6x1 u minus 5x2 minus 6x1। ठीक है, अब इसका स्टेट मैट्रिक्स बना सकते हैं, बना सकते हैं। हम यहाँ पर कम जगह है, यहीं पे बनाना सीधे x1 डॉट x2 डॉट कितने का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 1 का। अब यहाँ पे वेरिएबल 2 हैं, तो ये भी होगा 2 क्रॉस 1 का, तो ये कितने का होगा, ये होगा 2 क्रॉस 2 का। ठीक है, अच्छा इसमें एक इक्वेशन तो ये आ गया, दूसरा क्या होगा, x1 डॉट इक्वल टू x2, यहां से x2 डॉट का ये आ गया, x1 डॉट का क्या होगा, x1 डॉट इक्वल टू x2 प्लस u तो 1 है तो 1 क्रॉस 1, और ये 2 क्रॉस 1 है, ये 1 क्रॉस 1 है, तो ये कितना का होगा, 2 क्रॉस 1 का। ठीक है, अब देखिए x1 डॉट इक्वल टू क्या है, x2 है, तो यहां पर रखेंगे 0, यहां पर रखेंगे 1, और x2 डॉट क्या है, माइनस 6x1, तो यहां पर हो जाएगा माइनस 6, और माइनस 5x2, तो यहां पर हो जाएगा माइनस 5, यहाँ पर ऊपर में 0 रहेगा क्योंकि x1 डॉट का यूज से कुछ नहीं है, और x2 डॉट का है 1, यहाँ पर। ठीक है, तो ये दो आप देख सकते हैं कि ये वाला आउटपुट इक्वेशन और ये वाला भी, ये आउटपुट इक्वेशन हो गया, ये क्या हो गया, स्टेट इक्वेशन हो गया। तो टाइप 2 के प्रॉब्लम्स को ऐसे बनाते हैं। ठीक है ना, s टू द पावर 0 को 1 लेंगे, s टू द पावर 1 को x। ये क्यों हुआ, मैंने आपको बताया, s को मल्टीप्लाई करेंगे किसी से तो उसका डेरिवेटिव हो जाता है, तो डेरिवेटिव हो गया, और इस तरह से बने। और जैसा मैंने आपको कहा, इसमें कई टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के भी और सिग्नल फ्लो ग्राफ के भी। हर में क्वेश्चन में आप उस टाइप का, मतलब ब्लॉक डायग्राम और सिग्नल फ्लो वाले में पहले हम लोग जो भी हमको तरीका पता है सॉल्व करने का, उससे सॉल्व करके पहले ये निकाल लेंगे ट्रांसफर फंक्शन, और उसके बाद इस मेथड को यूज करके ये सारा निकालेंगे। देयर आर मेनी क्वेश्चंस इन द नोट्स। ठीक है, नोट्स में कई सारे क्वेश्चन से आप बनाइएगा। आइए देखिए, टाइप 3 जो प्रॉब्लम है उसमें क्या है, अभी हमने क्या किया, अभी टाइप 2 में क्या था कि हमको ट्रांसफर फंक्शन पता था और उससे हम स्टेट इक्वेशन निकाल रहे थे, है कि नहीं। ट्रांसफर फंक्शन ys बाई us पता था और उससे स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन निकाल रहे थे। टाइप 3 उसका जस्ट रिवर्स है। अगर आपको स्टेट इक्वेशन दिया हुआ हो और उससे आपको निकालना हो ट्रांसफर फंक्शन, है ना, तो उसका क्या तरीका है, वो टाइप 3 प्रॉब्लम आता है। लेकिन उसके पहले एक फॉर्मूला निकलता है ना, ट्रांसफर फंक्शन का एक फॉर्मूला निकलता है स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन के टर्म्स में, और ये पूछता भी है एसपीटी में, है ना, कि हाउ कैन यू गेट ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम स्टेट मॉडल इक्वेशंस। तो उसका डिराइवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्टेट इक्वेशन क्या होता है, xt डॉट इक्वल टू axt प्लस but, इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेंगे। अब ये xt डॉट क्या होता है, dxt बाई dt ना, xt डॉट क्या है, dxt बाई dt। तो इसका जब लैपलेस करेंगे तो इसका लैपलेस क्या होता है, लैपलेस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x dt sxs माइनस x0, यही होता है। तो मैंने उसी चीज को लिखा है यहाँ पर sxs माइनस x0। ठीक है, तो इसको मिटा दें, ठीक है, और इधर axs प्लस bus। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, sxs माइनस sx0 इक्वल टू axs प्लस bus। ठीक है, ssx, अच्छा अब xs वाले टर्म को इधर ले आए, तो sxs माइनस axs इक्वल टू sx0 प्लस bus। xs को कॉमन ले लें तो s, अब यहाँ पे एक पॉइंट है इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा जगह खाली छोड़ा है। देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, एक्सेस को कॉमन लेंगे तो होना तो चाहिए s माइनस ए, एक्सेस को कॉमन लेंगे तो क्या होना चाहिए, s माइनस ए। लेकिन देखिए a क्या है, a एक मैट्रिक्स है, a क्या है, एक मैट्रिक्स है, और ये जो मैट्रिक्स है ये एक स्क्वायर्ड मैट्रिक्स है। कैसे, वेरिएबल अगर मान लीजिए 2 हैं तो उनका चेंज भी 2 होगा, x1 डॉट x2 डॉट, है ना, यहां पर क्या होगा x1 x2। तो ये अगर 2 क्रॉस 1 है और ये अगर 2 क्रॉस 1 है तो a कितने का होगा, 2 क्रॉस 2 का। a इज ऑलवेज ए स्क्वायर मैट्रिक्स।
ठीक है, जितने स्टेट वेरिएबल होंगे उतना ही उनका चेंज होगा। तो 3 क्रॉस 3 होगा, 2 क्रॉस 2 कुछ भी होगा, 5 क्रॉस 5 आया था। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और आप स्क्वायर मैट्रिक्स एस में से स्क्वायर मैट्रिक्स माइनस कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स में जब भी मल्टीप्लिकेशन या एडिशन होता है तो दो मैट्रिक्स का ही अपने साथ होता है। तो मैट्रिक्स से आपस में ऐड हो सकते हैं, चाहे मल्टीप्लाई हो सकते हैं, चाहे सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। मल्टीप्लाई तो ऐसे भी हो सकता है, बट एडिशन दो मैट्रिक्स का ही हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर S को हम ऐसे ही ना लिख करके एक I लगाए हैं। I क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I को लगाने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, आपको अगर ध्यान में हो तो जैसे अगर आपका 2 क्रॉस 2 है ना, अगर ये अगर A अगर 2 क्रॉस 2 है तो ये जो I है ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। किसके साथ? S के साथ, है ना। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका किस तरह का है? अगर 2 क्रॉस 2 का आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 1 होते हैं। अगर 3 क्रॉस 3 का होगा तो क्या होगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस तरह से तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाने से काम हमारा होगा और कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर I को लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे SI माइनस ए इक्वल टू ये हो गया। अब XS इक्वल टू SI माइनस ए को इधर लेके चले जाएंगे, ठीक है। SX 0 बाई दिस और ये बाई दिस, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। और YT क्या है? CXT प्लस DUT, इसका भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, YS इक्वल टू CXS प्लस DUS। अब यहाँ पे जो XS है इसमें यहाँ से वैल्यू उठा करके डालेंगे, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे डाल दिए, ये हो गया। अब हम लोग को पता है कि जो हम लोग ट्रांसफर फंक्शन पढ़ते हैं, ट्रांसफर फंक्शन में इनिशियल कंडीशन 0 होते हैं, पढ़े हम लोग। ट्रांसफर फंक्शन में इनिशियल कंडीशन 0 होते हैं, तो यहाँ पर भी फॉर 0 इनिशियल कंडीशंस x ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। c को मल्टीप्लाई करेंगे cb इंटू यूएस बाई si माइनस ए प्लस डी। अब ये आ गया आपका ये। अब इसमें क्या है, इन दोनों से यूएस कॉमन ले लीजिए, क्योंकि हम लोगों को ट्रांसफर फंक्शन बनाना है आउटपुट बाय इनपुट। तो यूएस अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? cb अपॉन si माइनस ए प्लस डी, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट, हम इधर भी जा रहे हैं यहाँ पे, दिस इंप्लाइज दैट ys by us का फॉर्मूला क्या आ गया आपको? cb, दोनों मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, si माइनस ए का इनवर्स कर सकते हैं, नीचे से ऊपर लाए, ठीक है, प्लस डी। और अगर इसको और भी मैट्रिक्स थोड़ा सा मेरे दिमाग से निकला हुआ है, आप बनाएंगे तो आपका सब आ जाए क्लियर दिमाग में, अगर होगा, नहीं तो आप रिवीजन कर सकते हैं और हम भी करेंगे जब प्रॉब्लम से करेंगे तब। तो एडजॉइंट si माइनस ए का इनवर्स कैसे निकलेगा? एडजॉइंट ऑफ si माइनस ए बाई डिटरमिनेंट ऑफ si माइनस, आई थिंक आई एम करेक्ट, प्लस एडजॉइंट ऑफ si माइनस ए बाई यस डिटरमिनेंट ऑफ si माइनस ए प्लस डी। तो ये जो फॉर्मूला है दिस इज, मतलब अगर आपको स्टेट मैट्रिक्स पता, मतलब मैट्रिक्स भी पढ़ना पड़ेगा भाई, हाँ सही बात है, मैट्रिक्स भी, इसके क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको मैट्रिक्स का भी देखना पड़ेगा। तो देखिए बस इन रहिए, तो ys इक्वल बाई ys, ये जो फॉर्मूला है मतलब आपको स्टेट मैट्रिक्स दिया रहेगा, उससे ए बी सी डी सारा दिया रहेगा, वहां से निकाल के आपको ये निकलेगा, क्लियर। इसमें एक और चीज है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ट्रांसफर फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है? नीचे वाला पार्ट को 0 करते हो तो ट्रांसफर फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वही होता है ना, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो एलसीएम लेंगे, ये मतलब इस तरह से, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा वो क्या होगा? si माइनस ए इक्वल टू 0,
ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे वाला पार्ट पूरा का पूरा इक्वल टू 0 ही क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन। तो ये है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।